राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है सोने की कलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राजेश अभी घर से निकला ही था कि उसने देखा उसके स्कूल के मास्टर जी रघुनंदन तिवारी जी उसके घर की ओर आ रहे थे। वह उन्हें देखकर रुक गया। तभी मास्टर जी ने उससे कहा, बेटा आज तो स्कूल की छुट्टी है, मुझे तेरे पिताजी से कुछ काम था, क्या वो घर पर हैं? जी मास्टर जी, पिताजी अभी घर पर ही हैं, राजेश एकदम बोला। उनकी आवाज सुनकर मधुसूदन जी घर से बाहर आए और बोले, अरे मास्टर जी आप, क्या राजेश ने कोई शरारत कर दी? मास्टर जी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो बहुत होनहार बच्चा है, इसीलिए मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। आप शायद नहीं जानते कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है। मैं चाहता हूँ कि इसे शहर भेज दिया जाए, यह एक दिन जरूर आपका नाम रोशन करेगा पढ़ लिख कर। मधुसूदन जी ने आश्चर्य से पूछा, यह सब तो मुझे पता नहीं मास्टर जी, आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन इसे भेजने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है मास्टर जी। मास्टर जी ने राजेश से कहना शुरू किया, बेटा क्या तुम शहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हो? राजेश बोला, हाँ मास्टर जी, मैं जरूर जाऊंगा शहर पढ़ने के लिए। बेटा ये देखो, मेरे पास एक सोने की कलम है, जब मैं छोटा था तो मैं भी पढ़ने में बहुत तेज था। उस समय मुझे मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने यह सोने का पेन दिया था, जिसे मैं आज तक संभाल कर रखता आया हूँ। लेकिन अब ये पेन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, शहर जाकर मेरे मित्र से मिलना, उनके पास ये पेन गिरवी रख देना, वो तुम्हें पैसे दे देंगे। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ तो इस पेन को छुड़ाकर मुझे वापस कर देना। यह कहकर मास्टर जी ने एक डिब्बा राजेश के हाथ में पकड़ा दिया। राजेश डिब्बा खोल कर देखने लगा तो उन्होंने रोका और कहा, बेटा इस पेन को जब देखना जब तुम इसका कर्ज चुकाने लायक हो जाओ। मास्टर जी से चिट्ठी और पेन लेकर राजेश उनके मित्र के पास पहुंच गया। उन्हें पेन और चिट्ठी दी राजेश ने। उन्होंने खत पढ़ा और राजेश को पैसे दे दिए। राजेश ने वहां के बड़े स्कूल में अपना दाखिला करवा लिया। अब जब भी राजेश को पैसे की जरूरत होती तो वो उनसे पैसे ले लेता और अपनी डायरी में लिख लेता था। समय बदलता गया। कई सालों की कड़ी मेहनत से एक दिन राजेश एक आईएएस ऑफिसर बन गया। अब तक वह सब कुछ भूल चुका था। वह दिन रात काम में लगा रहता था, उसे कुछ याद ही नहीं था। एक बार राजेश के पिता मधुसूदन जी उससे मिलने शहर आए। वे गेट पर पहुंचे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कई बार बताया कि वो राजेश के पिता हैं, लेकिन यह सुनकर वह हंसने लगा। बहुत देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर नहीं भेजा और वो उनसे नहीं मिल पाए तो वो निराश होकर गांव की ओर चल दिए। रास्ते में उन्हें राजेश की गाड़ियों का काफिला दिखा। पिता को देखकर राजेश ने गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उनके पैर छुए, फिर उन्हें गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। राजेश को इस तरह देखकर
उसके पिता बहुत खुश हुए। राजेश बोला, पिताजी अब आप चिंता मत कीजिए, गांव को छोड़ दीजिए और मेरे पास आकर यहीं शहर में रहिए। पापा बोले, बेटा मेरा मन यहाँ नहीं लगेगा, मैं तो गांव में ही ठीक हूँ। एक बात बता और अपने गार्ड से कह कि वो तुम्हें किसी से भी मिलने से नहीं रोके, क्योंकि कोई ना कोई मुसीबत में होगा तभी तुमसे मिलने आएगा। राजेश ने तुरंत गार्ड को बुलाकर डांटा और कहा, मुझसे कोई भी मिलने आए उसे अंदर बिठाकर पहले पानी के लिए पूछो और फिर मुझे खबर करो। उसके जाने के बाद राजेश बोला, पिताजी गांव में क्या हाल चाल हैं? आपके खेत वगैरह कैसे हैं? बेटा मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आया था। हाँ हाँ पिताजी बताइए क्या बात है। बेटा तुम्हें वो सोने की कलम याद है या भूल गए? मास्टर जी याद हैं, गांव वाले जिन्होंने तुम्हें कर्जा दिया था, कर्जा भी चुकाना है उनका। मधुसूदन जी एकदम कहने लगे अपने बेटे राजेश से। राजेश ने अपना सिर पकड़ लिया, पिताजी मैं तो सब कुछ भूल गया। मास्टर जी और उनकी सोने की कलम, चलिए अभी चलते हैं, उनकी सोने की कलम लेकर उनको देने चलते हैं। फिर राजेश अपने पिता को लेकर मास्टर जी के मित्र के पास पहुंच गया। उसने उन्हें डायरी दिखाई और सारे पैसे चुका दिए जितने भी उनसे लिए थे। उन्होंने राजेश को वह डिब्बा पकड़ा दिया। राजेश ने डिब्बा खोल कर देखा तो वो डिब्बा तो बिल्कुल खाली था। राजेश ने गुस्से में कहा, लगता है आपकी नीयत में खोट हो गई है, वह तो खाली है, इसमें से सोने की कलम कहाँ गई? बेटा पहले यह खत पढ़ लो तो फिर तुम गुस्सा नहीं करोगे। राजेश ने खत पढ़ा तो उसके आंसू निकल आए। उसमें लिखा था कि भाई मैं जिस लड़के के हाथ यह खत भेज रहा हूँ उसे पढ़ाई के लिए जितने पैसे चाहिए हों दे देना, मैं अपना खेत बेचकर कुछ ही दिनों में तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। यह खाली डिब्बा रख लेना और उसे खोलने मत देना, मैंने उसे मना कर दिया है, वो खोलेगा नहीं, वह जानता है कि इसमें सोने की कलम है। राजेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, पिताजी मास्टर जी ने मुझे पढ़ाने के लिए अपने खेत बेच दिए, अभी चलिए हम वो खेत खरीद कर मास्टर जी को वापस कर देते हैं उनके खेतों को। तभी उनके मित्र ने पीछे से राजेश के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा ये पैसे तुम्हारे हैं, मेरा कर्जा तो मास्टर जी ने पहले ही चुका दिया, अब उन खेतों को खरीदने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। राजेश फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने पिता की ओर देखा। वे बोले, बेटा 2 दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है, यही खबर देने मैं तेरे पास आया था। राजेश रोते हुए बोला, पिताजी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अफसर बनते ही मैं सब भूल गया, काश मैं उनका कर्जा उतार पाता। बेटा तुम कुछ बन गए हो, अब गांव के ऐसे ही गरीब बच्चों को शिक्षा देकर अपने लायक बनाओ और मास्टर जी का कर्जा जब भी उतरेगा तुम्हारे सर पे से। राजेश ने अपना तबादला उसी गांव में करवा लिया। अब वह नौकरी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ाता भी था। तो आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों।
कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।